नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ और मेरी उपस्थिति का कारण आज जिस विषय की जानकारी मैं आपके मध्य रखूंगा वो है समलैंगिकता का क्या अर्थ है और उसका क्या अभिप्राय है और उसकी क्या विशेषताएं रहने वाली है। समलैंगिकता का अर्थ है मानो यदि कोई पुरुष किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होता है या उसे रोमांस पूर्वक देखता है या उसमें एक प्यार या उसमें एक सहानुभूति देखता है तो उसे आप कह सकते हैं सैम लैंगिक पुरुष। और यदि कोई महिला किसी महिला से आकर्षित होती है या उसे रोमांस पूर्वक देखती है या उसमें कोई प्यार वाला भेदभाव देखती है तो उसे स्त्री समलैंगिक कहा जाता है। और उसके साथ साथ यदि कोई महिला या कोई पुरुष दोनों से आकर्षित होता है, मानो महिला पुरुष से भी आकर्षित होती है या महिला से भी आकर्षित होती है तो इसे भी समलैंगिक का एक अभिप्राय दिया जाता है। माना कि एक व्यक्ति को बोथ ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक लालसा रहती है। तो इसमें जो एक अगली डेफिनेशन आपके मध्य में उपस्थित रखूंगा वो रहने वाली है LGBT। LGBT का मतलब और LGBT का अर्थ रहने वाला है, एल का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब रहने वाला है कोई भी महिलाएं आपस में आकर्षित होती है और आकर्षित होने के बाद उनमें रोमांस और उनमें एक नई जिज्ञासा रहती है तो उसे लेस्बियन का नाम दिया गया है। और गे का मतलब है जब यदि पुरुष एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, रोमांस करते हैं तो उन्हें एक गे का नाम दिया गया है। और उसके बाद बाइसेक्सुअल का मतलब है जब भी कोई भी व्यक्ति यदि वो इसी स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है या महिलाओं के प्रति आकर्षित रहता है, मीन्स कि वो बोथ सेक्स के प्रति आकर्षित रहता है या रोमांस पूर्वक देखता है या उसमें रोमांस ढूंढता है तो उसे बायसेक्सुअल का नाम दिया जाता है। और ये जो ट्रांसजेस्टर का नाम या ट्रांस का जो ये अभिप्राय दिया गया है ट्रांसजेंडर का मतलब रहने वाला है ये एक तीसरी श्रेणी के लोग हैं। इसमें क्या हो सकता है कि आप अपने को मेडिकली आप अपने सेक्स को भी चेंज कर सकते हैं या मेडिकली कोई आप अपने में सेक्सुअली एक्टिविटी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ साथ इसे आप हिजड़े का नाम भी दे सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर की अभिप्राय है और ये ट्रांसजेंडर के तहत आता है। और इसके जो LGBT के लोग हैं इन्हें हमारे समाज और हमारे भारत के अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखा जाता है और नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने के साथ साथ ये एक घृणा वाला काम भी कहा जा सकता है। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे भारतीय दंड संहिता IPC के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत धारा 377 को इंक्लूड किया गया है। और इस 377 धारा में कोई भी पुरुष एक दूसरे के साथ सेक्स करना या कोई भी महिला एक दूसरे के साथ या कोई भी अननेचुरल सेक्स करना उसे भी कानूनी अपराध माना गया है। और कानूनी अपराध के साथ इसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है। और जो मैं आगे आने वाली बात आपके मध्य रखूंगा और ये हमारे सांस्कृतिक हमारे विचारों से और हमारे सभ्यों में ये चीजें मेल नहीं खाती। और उसके साथ साथ भारत में जो व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं या कोई व्यक्ति लेस्बियन है, कोई गे है, पर वो इस क्रियाकलाप को चुपचाप से करते हैं,
गुप्त रूप से करते हैं। और जो इस तरह के व्यक्ति हमारे समाज में इस तरह के कार्य और इस तरह के कृत्य करते हैं, उन्हें हमारे समाज में एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है और उन व्यक्ति को बड़े घृणा के रूप में देखा जाता है। पर लेकिन हमारे संविधान के अंदर और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों के तहत इसमें इस कानून और इस धारा में भी संशोधन किया गया है, ताकि हर व्यक्ति को एक साथ रहने का अधिकार मिल सके और कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, वो सेम सेक्स में अपने साथ और अपने परिवार को भी चला सके। और उसके तहत ये बहुत बड़ा लोगों के अंदर विरोधाभास है और बहुत बड़ा ये चिंता का विषय लोगों के बीच रहने वाला है। धन्यवाद।